हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताएंगे, उसके बाद टेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इसका जो टाइटल है वो है सिली बार्बर। सिली कहते हैं अहमक या पागल, तो बार्बर कहते हैं नाई को, तो एक अहमक नाई। तो ये हमारा था टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। चरणदास वॉज अ वेरी रिच मैन। चरणदास वॉज अ वेरी रिच मैन। रिच कहते हैं अमीर, मैन आदमी को कहते हैं। तो चरणदास एक अमीर आदमी था। ही वॉज अ मैन ऑफ चैरिटी एंड रिलीजन। ही वॉज अ मैन, तो एक आदमी था, ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है सखी या सखावत, एंड रिलीजन और मजहबी, यानी कि वो एक सखी और मजहबी आदमी था। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, वाज हिज नेचर, तो उसकी नेचर थी, फितरत थी, यानी कि दूसरों की मदद करना उसकी नेचर थी। बट बैड लक स्ट्रक, स्ट्रक का यहाँ पे मतलब होता है होना। तो बैड लक स्ट्रक, तो एक बुरा हुआ। एंड ही सफ़र्ड लॉसेस, सफ़र का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ का एक्सपीरियंस करना। तो उसने सफ़र किया, लॉसेस यानी कि नुकसान का जो है वो एक्सपीरियंस किया, उसमें मुतला रहा। ही बिकेम अ पुअर मैन। बिकम का मतलब होता है बनना, होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिकेम, वो हो गया। अ पुअर मैन, तो एक गरीब आदमी बन गया। ही सोल्ड, ही सोल्ड, सेल का मतलब होता है बेचना, तो सोल्ड सेकंड फॉर्म है, बेच दिया। हिज मैंसन, मैंसन कहते हैं हवेली को, तो उसने अपनी हवेली बेच दी। एंड शिफ्टेड, शिफ्टेड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो रहने लग जाना। तो वो शिफ्ट हो गया टू अ स्मॉल रेंटेड रूम, तो एक छोटे से रेंटेड, रेंटेड यानी कि किराए के रूम, कमरे में। तो उसने ये दोबारा देखते हैं, ही सोल्ड हिज मैंसन, तो उसने अपनी हवेली बेच दी। एंड शिफ्टेड, और शिफ्ट हो गया टू अ स्मॉल रेंटेड रूम, तो किराए के कमरे में शिफ्ट हो गया। वन नाइट, एक रात, ही नल्ड ओवर द स्टेट ऑफ हिज अफेयर। ही नल्ड, नल्ड का मतलब होता है खारिज कर देना, तो उसने खारिज कर दिया ओवर द स्टेट, यानी कि उसकी जो स्थिति थी उसको, ऑफ हिज अफेयर, तो अपने अफेयर यानी कि मामलात की जो स्थिति थी उसको खारिज कर दिया। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू गो, जाने का, अदर टाउन, दूसरे शहर, टू स्टार्ट अ फ्रेश, नए सिरे से शुरू करने के लिए दूसरे शहर जो है वो उसने जाने का फैसला कर लिया। एट नाइट, रात को, ही सॉ सी का मतलब होता है देखना, सॉ सेकंड फॉर्म है, तो उसने देखा। अ ड्रीम, एक ख्वाब देखा। इन विच, जिसमें, अ मोंक वाज सेइंग, एक मोंक यानी कि साधु जो है, मोंक कहते हैं साधु को, तो एक साधु वाज सेइंग कह रहा था। तो दोबारा समझते हैं। एट नाइट, उस रात, ही सॉ अ ड्रीम, तो उसने एक ख्वाब देखा। इन विच, जिसमें, अ मोंक वाज सेइंग, तो एक मोंक कह रहा था। यहाँ पे जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। यहाँ जो है मोंक वाज सेइंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। चरणदास, चरणदास, यू नीड नॉट लीव, यू नीड नॉट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लीव जाने की, यानी कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम योर फॉर्चून, फॉर्चून यानी कि मुकद्दर, किस्मत, तो मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। टू मारो, कल, आई विल विजिट, तो मैं विजिट करूँगा यानी कि आऊँगा, यूर रूम, आपके कमरे में, तो मैं कल आपके कमरे में आऊँगा। वेट विद आ स्टिक, वेट इंतज़ार करना, विद आ स्टिक, स्टिक कहते हैं लाठी, छड़ी, तो लाठी के साथ इंतज़ार करना। एज, जैसे ही, आई इंटर यूर रूम, आई इंटर, मैं दाखिल हूँ, यूर रूम, आपके कमरे में। हिट मी, तो मुझे मारना, ऑन द हेड, सर पर, यानी कि एज आई इंटर यूर रूम, जैसे मैं आपके कमरे में दाखिल होऊंगा। हिट मी ऑन माई हेड, तो मेरे सर पर, यानी कि लाठी के साथ हिट करना। यूर लक वेल चेंज, यूर लक, आपका मुकद्दर, किस्मत, वेल चेंज, तो वो बदल जाएगी। इन द मॉर्निंग, सुबह में, चरणदास वंडर, तो चरणदास वंडर, हैरान था, परेशान था। एट द मीनिंग, मीनिंग को लेकर, ऑफ द ड्रीम, ख्वाब में, यानी कि जो ख्वाब उसने देखा था उसके मीनिंग को लेकर वो क्या था, हैरान था। दिन, फिर, बार्बर अराइव फॉर हिज डेली शेव, तो बार्बर अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो सेकंड फॉर्म है अराइव्ड, तो वो पहुंचा।
यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है फॉर हिज डेली शेव। तो उसकी डेली शेव के लिए जो नाई है वो पहुंचा। एज चरणदास सैट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है नीचे बैठना, तो सैट डाउन सेकंड फॉर्म है तो वो नीचे बैठा। फॉर द रिचुअल, रिचुअल कहते हैं रस्म को, यानी कि जैसा नाई आया तो उसकी जो रस्म थी यानी कि वो शेव करवाने के लिए जो वो नीचे बैठ गया। सम वन नोक्ड एट द डोर, सम वन किसी ने नोक्ड खटखटाया, एट द डोर यानी कि दरवाज़ा खटखटाया। ही वेंट, गो का मतलब होता है जाना, तो वेंट सेकंड फॉर्म है तो वो गया। टू ओपन, खोलने के लिए, द डोर तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए गया। ही ओपनड, उसने खोला, यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है ओपन की। ही ओपनड तो उसने खोला, द डोर दरवाजे को, टू फाइंड पाने के लिए, द मोंक साधु को पाने के लिए, ऑफ द ड्रीम ख्वाब के। तो यहाँ पे ओपन की सेकंड फॉर्म ओपनड है, तो यहाँ भी सिंपल टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो इसका ये मतलब हुआ ही ओपन द डोर टू फाइंड द मोंक ऑफ द ड्रीम, तो उसने ख्वाब के जो साधु है उसको पाने के लिए दरवाज़ा खोला। एट द एज द मोंक, जैसे ही साधु ट्राई टू इंटर, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो सेकंड फॉर्म ट्राइड, तो उसने कोशिश की टू इंटर दाखिल होने की, यानी कि जैसे ही साधु ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। चरणदास पिकड अप, पिक अप का मतलब होता है उठाना, तो पिकड अप सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो उसने क्या किया, चरणदास ने पिकड अप उठाया, द स्टिक छड़ी को उठाया। ही हैड केप्ट, जो उसने रखी हुई थी। बिहाइंड यानी कि पीछे, हिज डोर तो अपने दरवाजे के पीछे जो छड़ी रखी हुई थी उसको उठाया। एंड हिट द मोंक ऑन द हेड, और हिट किया द मोंक साधु को, ऑन द हेड तो सर पर, तो सर पर साधु को मारा। द मोंक यानी कि जो साधु था, कोलैप्स डाउन, कोलैप्स डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक नीचे गिर जाना, तो वो नीचे गिर गया। इनटू अ हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, तो एक ढेर में, और ढेर किसका, ऑफ गोल्ड क्वींस, तो सोने के क्वींस कहते हैं सिक्कों को, गोल्ड सोने को कहते हैं। तो जो साधु है वो नीचे गोल्ड के सिक्कों में क्या हो गया, उसका यानी कि ढेर लग गया। चरणदास कलेक्टेड द गोल्ड कॉइन्स इन अ बैग, तो चरणदास ने क्या किया, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो सेकंड फॉर्म है कलेक्टेड, तो उसने इकट्ठा किया। द गोल्ड कॉइन्स तो सोने के सिक्कों को इकट्ठा किया। इन अ बैग तो एक बैग में, थैले में, बैग कहते हैं थैले को, तो एक थैले में इकट्ठा किया। एंड पुट इट और उसे रखा। इन सेफ प्लेस तो एक महफूज जगह पर रखा था। इन द इनर रूम तो अंदर के कमरे में महफूज जगह पर उसने क्या किया, सोने के सिक्कों को इकट्ठा करके एक बैग में रख दिया। देन फिर ही केम बैक टू गेट शेव, ही केम बैक वो वापस आया। केम बैक, कम बैक का मतलब होता है वापस आना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, केम बैक तो वो वापस आया। टू गेट शेव, गेट के साथ थर्ड फॉर्म है, जब हम आप खुद काम नहीं करते किसी से करवाते हैं तो गेट के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो वो वापस आया शेव करवाने के लिए। द बार्बर सॉ ऑल डैट, तो जो बार्बर था उसने कहा, सॉ देखा, ऑल डैट यानी कि सब कुछ देखा, विद ओपन माउथ तो खुले हुए मुंह के साथ, वेरी पजल और बहुत परेशान था, हैरान हैरान था। दोबारा देखते हैं कि जो नाई था उसने ये सब कुछ देखा था अपने खुले हुए मुंह के साथ, और बहुत परेशान था, हैरान था ये सब कुछ देखकर। चरणदास रीस्टार्टेड हिज बिजनेस, तो चरणदास ने क्या किया, चरणदास रीस्टार्टेड हिज बिजनेस, तो चरणदास ने क्या किया, रीस्टार्ट का मतलब होता है दोबारा शुरू करना। जब हम किसी काम को दोबारा से शुरू करते हैं तो रीस्टार्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है, रीस्टार्टेड। तो उसने शुरू किया हिज बिजनेस, अपने कारोबार को दोबारा शुरू किया। विद दैट कैपिटल, कैपिटल का यहाँ पे मतलब है पूंजी, जमा पूंजी, तो उसने उस जमा पूंजी के साथ दोबारा कारोबार शुरू किया। एंड बिकेम, और बिकम का मतलब होता है होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो बन गया। प्रॉस्पेरस अगेन, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल, अगेन दोबारा, तो वो दोबारा खुशहाल हो गया। यानी कि चरणदास स्टार्टेड हिज बिजनेस विद दैट कैपिटल, कि चरणदास ने दोबारा अपना बिजनेस जो है वो उस पूंजी के साथ शुरू किया। एंड बिकेम प्रॉस्पेरस अगेन, और दोबारा से क्या हो गया,
खुशहाल हो गया। Meanwhile, उसी दौरान द बार्बर वॉज गोइंग मैड थिंकिंग ओवर व्हाट ही हैड सीन। द बार्बर यानी कि जो नाई था वॉज गोइंग मैड, वो यानी कि मैड हो रहा था, पागल हो रहा था, थिंकिंग ओवर यानी कि इस पर सोचते हुए, व्हाट ही हैड सीन जो उसने देखा था। हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो दोबारा समझते हैं। मेनवाइल उसी दौरान द बार्बर वाज गोइंग मैड, तो जो नाई था वो मैड हो रहा था, पागल हो रहा था, थिंकिंग ओवर यानी कि इसके बारे में सोचते हुए, व्हाट ही हैड सीन जो उसने देखा था उसके बारे में सोचते हुए वो पागल होता जा रहा था। चरणदास रीगेन्ड प्रॉस्पेरिटी, तो चरणदास ने रीगेंड यानी कि दोबारा से हासिल कर ली। रीगेन का मतलब होता है हासिल करना, तो रीगेंड यानी कि दोबारा से हासिल करना। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली को दोबारा हासिल कर लिया। तो जो खुशहाली थी वाज फ्यूलिंग, तो वो फ्यूल कर रही थी यानी कि ईंधन दे रही थी। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन देना, तो वो ईंधन दे रही थी। हिज इमेजिनेशन, तो उसके तखय्युल या फिक्र को वो ईंधन दे रही थी। ही कंक्लूडेड, कंक्लूड का मतलब होता है नतीजा निकालना किसी बात का, तो उसने नतीजा निकाला या ये इस बात पर पहुंचा डैट के इफ़ यू हेट, अगर तुम मारते हो मोक्स साधुओं को मारते हो, ऑन हेड यानी कि उनके सर पर मारते हो, विद आ स्टिक तो एक लाठी के साथ यानी कि उनके सर पर मारते हो या हिट करते हो, दे टर्न तो वो बदल जाते हैं। टर्न का मतलब है हो जाना, तो वो हो जाते हैं इनटू गोल्ड हीप्स। हीप्स का मतलब होता है ढेर, तो गोल्ड कहते हैं सोने के, तो वो सोने के सिक्कों में बदल जाते हैं। यानी कि उसने ही कंक्लूडेड, उसने नतीजा निकाला डैट के इफ़ यू हिट मोंक्स ऑन द हेड विद द स्टिक, अगर आप साधुओं के सर पर लाठी मारते हैं, दे टर्न इनटू गोल्ड हीप्स तो वो सोने के ढेर में बदल जाते हैं। द बार्बर वेंट टू अ मोनेस्ट्री टू इनवाइट फ्यू मोंक्स, द बार्बर जो नाई था वेंट वो गया टू अ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का मतलब होता है खानगा या वो जगह जहाँ पे साधु रहते हैं, तो वो वहाँ गया टू इनवाइट तो दावत देने के लिए, फ्यू मोंक्स तो कुछ साधुओं को दावत देने के लिए वो उनके यानी कि इबादत गाह या खानगाह पर पहुंचा। द इनमेट्स, इनमेट्स का वैसे मतलब होता है कैदी या द इनमेट्स, इनमेट्स कहते हैं कैदी को वैसे या मकान में रहने वाले, ऑफ द मोनेस्ट्री यानी कि वो जो जगह थी वहाँ के रहने वाले, वर अमेज तो वो अमेज थे यानी कि हैरान थे, टू फाइंड पाकर अब बार्बर अराइव, अराइव का मतलब होता है आमद, तो एक नाई की आमद को पाकर वो जो मकान में रहने वाले थे वो हैरान थे। द मोंक्स शेव वन एंड अदर्स हेड, द मोंक्स यानी कि जो साधु हैं वो शेव करते हैं, मूंदते हैं, वन एंड अदर्स हेड तो एक दूसरे का सर। सो इसलिए दे हैड नो यूज़, तो उनके यहाँ यूज़ नहीं है यानी कि उनके इस्तेमाल में नहीं है। फारा बार्बर तो एक नाई यानी कि उनको नाई की ज़रूरत नहीं है। द बार्बर सेड, तो बार्बर ने कहा टू द हेड मोंक, तो जो हेड मोंक का मतलब होता है जो साधुओं का सरदार होता है, उससे कहा यूअर होलीनेस, होलीनेस कहते हैं पाकी को, तो ए होलीनेस आई वांट मैं चाहता हूँ, टू सर्व यानी कि खिलाना चाहता हूँ, द मोंक्स मोंक्स को यानी कि साधुओं को मैं सर्व करना चाहता हूँ। प्लीज़ कम कृपया करके आइए, टू माई हम्बल अबोड, हम्बल अबोड का मतलब होता है गरीब खाना, तो मेरे गरीब खाने आइए, विद यूअर डिसाइपल, तो डिसाइपल कहते हैं शागिर्दों को या चेलों को, जो गुरुओं के चेले होते हैं उनको डिसाइपल कहते हैं, तो अ, उनके साथ आइए। एंड लेट मी ट्रीट यू, और मुझे ट्रीट करने दें, यू आपको, टू डेली ससीज, डेली ससीज का मतलब होता है नफीस ग़िज़ा। तो दोबारा समझते हैं कि यहाँ से आई वांट मैं चाहता हूँ, टू सर्व द मोंक तो मैं सर्व को मोंक्स मोंक यानी कि जो साधु हैं उनको सर्व करना चाहता हूँ। प्लीज़ कम टू माई हम्बल अबोड, कृपया करके मेरे गरीब खाना आइए, विद यूअर डिसाइपल अपने शागिर्दों के साथ, एंड लेट मी ट्रीट यू और मुझे आपको यानी कि खिलाने दें क्या, टू डेली सेसीज यानी कि नफीस ग़िज़ा। द हेड मोंक लेटर सेट, द हेड मोंक यानी कि जो सरदार था साधुओं का, उसने कहा डैट बार्बर नेवर ऑफर्ड, डैट बार्बर यानी कि उस नाई ने, नेवर कभी नहीं, ऑफर्ड यानी कि पेश किया, कभी पेश नहीं किया, इवन हत्ता के वाटर टू एनीवन तो किसी को पानी भी नहीं दिया, विदाउट एनी सेल्फिश पर्पज़, सेल्फिश पर्पज़ का मतलब होता है जिसमें
आप खुद का फ़ायदा सोचते हैं, यानी कि खुद गर्ज मकसद। तो दोबारा समझते हैं कि डैट बार्बर नेवर ऑफर्ड इवन वाटर टू एनीवन, कि उस नाई ने कभी किसी को पानी भी नहीं दिया विदाउट एनी सेल्फिश पर्पस, यानी कि खुद कर मकसद के बगैर उसने, या अपने मकसद के, अपनी बेहतरी के बगैर उसने कभी किसी को पानी भी नहीं दिया। वाई शुड ही फीड अस, फीड का मतलब होता है खिलाना, किसी को खाना खिलाना। वाई शुड ही फीड अस, वो उसे हमें क्यों खिलाना चाहिए। वाई सडन जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब होता है सखावत। वाई क्यों, सडन अचानक, तो अचानक सखावत क्यों। वी शुडंट गो देयर, वी शुडंट गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। शुड का मतलब का सेंस इस सेंस में यूज़ किया जाता है चाहिए के सेंस में, यानी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड गो देयर, मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए, शुड प्ले क्रिकेट। तो इसी तरह शुड का यूज़ किया जाता है। वी शुडंट गो देयर, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, 5 मॉन्क्स आउट ऑफ ग्रीड, 5 जो मॉन्क्स हैं, साधु हैं, आउट ऑफ ग्रीड यानी कि लालच में आकर, फॉर अ रिच फूड, तो एक रिच फूड के लिए, डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, तो सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, तो उन्होंने फैसला किया टू गो, जाने का, टू बार्बर्स, तो नाई के यहाँ जाने का उन्होंने फैसला किया। दोबारा देखते हैं, बट नेक्स्ट डे 5 monks आउट ऑफ ग्रीड फॉर रिच फूड डिसाइडेड टू गो टू द बार्बर्स, तो अगले दिन जो 5 जो साधु हैं, उन्होंने लालच में आकर बार्बर के यहाँ यानी कि नाई के यहाँ जाने का फैसला किया। मे बी, हो सकता है, द बार्बर इज़ आ रिफॉर्म सोल, के जो बार्बर है, नाई है, इज़ है, वो है रिफॉर्म सोल। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, तो उसकी सुधार जो है सोल हो। दे रेजेंट, रेजेंट का मतलब होता है उन्होंने, यानी कि कहा या उन्होंने बात की। द मोक्स, जो मोक्स हैं यानी कि साधु है, नोक्ड एट द बार्बर्स डोर, तो उन्होंने बार्बर का दरवाज़ा खड़काया। द डोर वाज ओपन, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। एंड स्टिक ब्लोज रेन्ड ऑन द शैमन हेड्स ऑफ द मोक, तो जो स्टिक का छड़ी है वो ब्लोज बहती यानी कि लगती रही, रेन यानी कि बारिश की तरह, ऑन द शैमन हेड यानी कि मुने हुए जो सर थे ऑफ द मोक्स, तो साधुओं के सर पर जो है वो बारिश की तरह जो है स्टिक वो बरसती रही। हाँ, ऑल द 5 monks फेल डाउन ब्लडेड, ऑल द 5 monks यानी कि जो पांचों जो साधु थे, फेल डाउन, वो गिर गए नीचे। ब्लडेड, ब्लडेड का मतलब होता है खून में लथपथ, तो खून में लथपथ जो 5 साधु हैं वो गिर गए। द सोल्जर लर्नड अबाउट द इंसिडेंट, द सोल्जर लर्न, तो उन्हें पता चला, यानी कि जो सोल्जर है उन्हें पता चला, अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में। एंड द बार्बर वाज अरेस्टेड, और जो बार्बर नाई था वाज अरेस्टेड, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। एंड हैंग्ड, और उसे फांसी लगा दी गई। फॉर द मर्डर, तो कत्ल, जो उसने कत्ल किया तो उसके लिए फांसी लगा दी गई। तो इसका जो मोरल है, इसका जो मोरल है वो क्या है। एक्टिंग फुलिशली, एक्टिंग यानी कि कोई कार्य करना, फुलिशली यानी कि बेवकूफ़ी या अहमकी से, विदाउट रीचिंग, तो पहुँचे बगैर, एट द बॉटम, जड़ तक पहुँचे बगैर, कोई यानी कि काम करना ऐसा जो कि खुद गर्जी का हो। ऑफ अ मैटर, तो वो मैटर है। स्पेल डिज़ास्टर, स्पेल डिज़ास्टर कहते हैं मंत्र गिरफ्त। तो इसका जो मतलब है, एक्टिंग फुलिशली विदाउट रीचिंग एट द बॉटम ऑफ अ मैटर, स्पेल डिज़ास्टर, यानी कि किसी मामले की तह तक पहुँचे बगैर हमाकत से काम लेना तबाही का बायस बनता है। तो ये था इसका मोरल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें।